वजारत हज का अहम फैसलों का ऐलान। सिर्फ 60,000 मकामी शहरिया और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर पाएंगे। तमाम आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। 18 साल से कम और 65 साल से ज़ायद उम्र वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमतें ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी का मिलकर मुकाबला करें। कनाडा में मुसलमान खानदान को निशाना बनाए जाने के बाद वजीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, इंटरनेट की दुनिया में बेलगाम इस्लामोफोबिया को रोकना होगा। मसला यह है कि मगरबी मुल्कों के चंद रहनुमा इस अफसोसनाक सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे। हमने एक ऐसा बजट पेश किया जो एक ग्रोथ बजट है। गरीब आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो गरीब के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। गरीब गरीब है। ग्रोथ बजट में तवज्जो आम आदमी पर, मईशत की बेहतरी के असरात गरीब तक पहुंचेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने तफसीलात बता दी। कहा, निचले तबके के 40 लाख खानदानों पर फोकस है। हर खानदान को 5 लाख रुपए और किसान को हर फसल पर बिला सूद 1.5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। सेहत कार्ड के जरिए सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। बड़े बड़े रिटेलर्स टैक्स से बचने के लिए कच्ची पर्ची देते हैं, उनको पकड़वाने वालों के लिए इनाम का ऐलान। ₹25 करोड़ महीने के हम इनामात देंगे। उसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने उसको 1 अरब रुपया पर मंथ कर देना। तो कंज्यूमर जो है वो खुद जाके उसका गला पकड़ेगा। वो कहेगा कि मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए। हमने डंडा नहीं मारना इनको, हमने कस्टमर को कहना है इनका गला पकड़ो। जीएसडीपी भी बढ़ाया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह सबको हमने मराद दी हैं। तो ग्रोथ तो होगी। तो आप घबराएं नहीं इस पे। जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं। पाकिस्तान में बनाओ, बाहर भिजवाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अच्छे हालात के लिए डॉलर कमाना होंगे। शौकत तरीन कहते हैं, अभी बरामदात जीडीपी का सिर्फ 8% है। सेविंग रेट बढ़ाकर सरमायाकारी करना पड़ेगी। तरक्की की राह में पहला मसला रेवेन्यू की किल्लत है। टैक्स टू जीडीपी को 20% तक ले जाना होगा। 2.5 घंटे तक बोलते रहने के बाद वजीर खजाना की हिम्मत जवाब दे गई। अभी मैं बहुत बीमार आदमी हूँ, मेरा गला बैठना शुरू हो गया। अभी 2-3 सवाल ले लो, उसके बाद मैं बड़ा इस तरह करके आपसे माफी मांगूंगा कि भाईजान आज की डेट में है, ये काफी है। डिस्कोस और केएससीज जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो बिजली देंगे उसके ऊपर पीकार्स खत्म कर दिए, और अगर इजाफी बिजली करेंगे तो उनका रेट कम हो जाएगा। गैस बिजली पर सब्सिडी, पी कार खत्म। सनतों और बरामदी शोबे के लिए खुशखबरी। खुसरो बख्तियार ने बता दिया, सनतों की शरह नमू की रफ्तार बरकरार रखनी है। खाम माल पर 42 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। बहुत जल्द जामे ऑटो पॉलिसी पेश की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी। डॉक्टर सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। बताया, पनागाहों में इजाफा किया जा रहा है। जनवरी से एहसास कैश की रकम 12 से बढ़ाकर 13,000 कर दी जाएगी। सबसे पहले एहसास इमरजेंसी कैश, उसका जो दूसरा फेज है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 पहुंचाए जाएंगे और ये सितंबर तक ये चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को अवाम पर मौशी हमला करार दे दिया। कहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है तो बजट अवामी कैसे हो सकता है। तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर बजट पेश कर रही थी, बाहर सरकारी मुलाजमीन महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे। वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। बजट पर हर तबके से अच्छा फीडबैक मिला। ऑपोजिशन जब अपना मौक़िफ़ देगी तो उनकी भी सुनी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इस बजट में तवज्जो मुआशी ग्रोथ पर है, गुर्बत और बेरोज़गारी कम करनी है। फवाद चौधरी ने कहा, सब ने बजट की तारीफ़ की लेकिन ऑपोजिशन ने बजट पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा ऑपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकते हैं। अगले 7 साल भी ये लोग बैनर पकड़े कोने में खड़े नजर आएंगे। इसके बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन सोमवार को अपने खिताब में
कौम के सामने अपोजिशन का तफसील से नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हुकूमत के ये दावे अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हुकूमत के अखराजात से भरपूर बजट से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। बजट तशरीह मुहिम में दूध की नहरें बह रही हैं, अपना मौकफ पीर को देंगे। एहसन इकबाल ने बस अपनी हुकूमत के गुण गाए, बजट पर कुछ खास कह ना पाए। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह को भी बजट समझ नहीं आया। से तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट है। जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते और जिस तरह ये दावे किए जा रहे हैं उनका भी आपस में कोई रब्त नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। कोर सतह की वॉर गेम के आखिरी सेशन में शिरकत। वॉर गेम में मनसूबाबंदी और तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। कोटली में भी मशकों का जायजा और ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहरे को सराहा। वैक्सीन लगवाओ वरना घर जाओ। बन्नू में कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 खवातीन पुलिस एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें रोक दी गई। मनफी प्रोपेगेंडा रोकने के लिए पेशावर के जैयद उलमा मैदान में आ गए। उलमा ने आस्तीनें चढ़ाई और वैक्सीन लगवाई। जिले इंतजामिया का बड़े दीनी मदारिस के तलबा के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का फैसला। पोलियो के कतरे नहीं पीऊंगा। राजनपुर में बच्चा जिद पर अड़ गया, दरख्त पर चढ़ गया। फर्ज शिनास पोलियो वर्कर ने भी हार ना मानी, पोलियो के कतरे पिलाकर ही दम लिया। कराची में निजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जाहिर अली के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसपी गुलशन इकबाल के मुताबिक नशे में धुत मुल्जिमान ने दौरान डकैती फायरिंग की। दौरान तफ्तीश 22 वारदातों का इंकशाफ। और इवेंट में रहना है तो आज का मैच जीतना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किल मरहले में आ गई। सरफराज 11 का आज पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा।